मैं आपको बता दूं, आज ये हुकूमत या इधर गई या उधर गई। अगर कोई वज़ीर आज़म बनेगा तो मैं बनूंगी या बाऊजी बनेंगे। अगर आपने चाचू शहबाज शरीफ का नाम भी लिया ना वज़ीर आज़म के लिए। आप वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने पहुंच गई, उन्होंने आपको बुला लिया, मुल्क का वज़ीर आज़म आपकी वीडियोस देखता है। एक दिन मैसेज आया आपको बुलाया जा रहा है इमरान खान से मीटअप के लिए, और किस वजह से वो थोड़ा सीक्रेट है, लेकिन चलें मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन वो बिल्कुल हैरान थे कि मैं 12 साल की होके ये सोशल मीडिया संभाल रही हूँ। इख्तिलाफ ना नवाज शरीफ से है ना मरीम नवाज से, इख्तिलाफ उनकी सोच से है। प्राइम मिनिस्टर साहब से ये मतलब स्पेशली मीटिंग के बाद उनका मैसेज आया है कि मैंने आपके वालिद साहब से को मेरा मैसेज पहुंचाएं। अब बाऊजी सरखरू होंगे तो सरखरू ही रहेंगे। मैम पिछली दफा भी आपने बाबूजी को सुरखरू करवाते करवाते बेइज्जत करवा दिया था। बस उसी दिन से जब पता चला कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, उसी दिन से मुझे समझ आ गई कि उसमें वो जो मैं चीज़ उसमें डालना चाहती थी, रियलाइजेशन, तो वो आ चुकी है। उस दिन के बाद मैंने कभी उससे बोला नहीं कि आप करें। देखो यार, छोटी बच्ची को ब्लॉक कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर मौजूद हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की अब से कुछ देर पहले मरीम नवाज़ से मुलाकात हुई है, तो यकीनन आपको थोड़ा सुनने को अजीब लगेगा कि वज़ीर आज़म की मरीम नवाज़ से मुलाकात, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त रही और मरीम नवाज़ बड़ी खुश है वज़ीर आज़म से मिलने के बाद। तो ये असली वाली मरीम नवाज़ तो नहीं है, लेकिन छोटी वाली मरीम नवाज़ है और इनको आपने सोशल मीडिया पर देखा है क्या तहलका मचा रखा है अपनी पैरोडी के साथ। और ख़ास तौर पर इनका जो लेटेस्ट हिट है वो मैंने देखा कि जल्दी जल्दी टोटे जोड़ो, क्लिपिंग जोड़ो, ऑडियो बनाओ और सैड सॉन्ग लगाओ। मरीम नवाज़ को आपने तंग करके रखा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। क्यों करती हैं, कैसे ये आइडिया आया? शहरबानो इनका नाम है, लेकिन छोटी मरीम नवाज़ के नाम से आजकल काफ़ी फेमस जा रही हैं। तो इनसे थोड़ी बात करते हैं। आप वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने पहुंच गई, उन्होंने आपको बुला लिया, मुल्क का वज़ीर आज़म आपकी वीडियोस देखता है। ये ड्रीम कम ट्रू था, कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हुआ? देखिए, ये वीडियोस बनाना शुरू तो यूँ हुआ कि देखिए मैं एक दिन बस मम्मा से बात करी थी। जैसे घर में हमारा हमेशा से 2017 से माहौल था इलेक्शंस का। वैसे तो हमेशा से हम लोग पीपल्स पार्टी के साथ थे, लेकिन जब पीटीआई आई तो मैं रियलाइज़ किया कि कुछ नया है, हमने किसी नई चीज़ को सपोर्ट करना है। तो उसके बाद यूँ मेरा भी शौक़ बढ़ता गया इस चीज़ की तरफ, और उसके बाद फिर यहाँ तक आई। एक दिन मैं मम्मा से बस ऐसे क्वेश्चंस करी थी, सिली क्वेश्चंस, तो मम्मा ने वीडियो बना ली। और फिर मम्मा ने जब अपनी फेसबुक पोस्ट की तो जब वो वायरल हुई तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा कोई मेरी बात सुन रहा है। फिर उस वक्त से ये शुरू हुआ। फिर मरीम नवाज़ की पैरोडी शुरू की, तो यूँ ये सब कुछ। अच्छा, ये बताओ कि आपको लगता है कि पता भी होगा आपको कि मरीम नवाज़ भी आपके क्लिपिंग्स देखती होंगी, हो सकता है उनको बुरा लगता हो, गुस्सा लगता हो, तो आप ये पैरोडी छोड़ने का कोई इरादा है या जारी रखेंगी? मैं उनको रियलाइज़ करवाना चाहती हूँ कि लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो सादा लोग हैं उनको ये ना लगे कि मरीम नवाज़ जो अपनी जो कॉन्फ्रेंसेस और अपनी तकरीरों में जो बोलती है वो सच है। मैं वो बताना चाहती हूँ, वो बोल रही है, वो जो सोच रही है। तो मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए वही सब लोगों, सादा लोगों को बताना चाहती हूँ जो समझ नहीं पाते। इख्तिलाफ किस बात से आपको मरीम नवाज़ से? बेसिकली आप उनका इतना ज़्यादा करती हो, आपको क्या चीज़ उनमें बुरी लगती है? इख्तिलाफ ना नवाज शरीफ से है ना मरीम नवाज से, इख्तिलाफ उनकी सोच से है। क्यों? देखा जाए सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में अंकल कमर जमान कायरा है, एतजाज़ एहसन है, इनको आगे क्यों नहीं लाया जाता? एक फैमिली हमारे मुल्क में काबिज़ हो चुकी है। मैं उनकी ये सोच बदलना चाहती हूँ, अपने पार्टीज़ में इलेक्शन लाएँ, एहतसाब लाएँ, ताकि हमारे मुल्क का भी कुछ अच्छा हो। मैं इसी सोच की वजह से कुछ इनको रियलाइज़ करवाना चाहती हूँ, और ये कि अपने मुल्क के अवाम को गुलाम ना बनाएं और अपने अंडर जो उनके वर्कर्स हैं उनको भी गुलाम ना बनाएं, इनको इंसानों की तरह देखें। अच्छा, इधर से मरियम बीबी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है, 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपका क्लिप अपलोड हो जाता है। ये इतनी जल्दी इंस्टेंट कैसे सब आइडियाज़ आते हैं? कौन हेल्प करता है, क्या बताता है आपको? मैं थोड़े रफ़ आइडियाज़ बन जाते हैं कि चलें ये हम सारे मिल के कॉन्फ्रेंस देखते हैं ना, तो उसकी तो फिर हम लोग कहते नहीं इसका मतलब ये है, मतलब हंसी मजाक में। तो फिर उधर से आइडियाज़ बिल्टअप होने लग जाते हैं। फिर मम्मा हेल्प करेंगी, मेरी बहनें हेल्प करेंगी, कुछ लाइन मैं हेल्प कर दूँगी। मतलब हम सब के रफ़ आइडियाज़ मिल के, एडिटिंग में मेरी बहन बहुत शामिल है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से आपकी मुलाकात का होना, थोड़ा सा उस मुलाकात का अहवाल बताओ। क्या उन्होंने आपसे कहा?
मैं बताती हूँ कि मुझे लगा कभी भी नहीं था, बस एक दिन मैसेज आया आपको बुलाया जा रहा है इमरान खान से मीटअप के लिए। वो फिर मुझे जब पता चला तो मैं ऐसे, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी मैं क्या करूँ, और मैं बहुत खुश थी। तो जब बुलाया तो इमरान खान ने पहले जब इंट्रोड्यूस करवाया गया मुझे कि मैं मरीम नवाज़ की पैरोडी करती हूँ, इसी वजह से मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए ही बुलाया गया था। हमारी उस मीटिंग के टॉपिक ही सोशल मीडिया के लोग थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि कीप इट अप, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो बिल्कुल हैरान थे कि मैं 12 साल की होके ये सोशल मीडिया संभाल रही हूँ। और फिर उन्होंने मुझसे जाते वक्त भी उन्होंने मुझे कहा कि आप में बहुत पोटेंशियल है, ज़बरदस्त, कीप इट अप, कीप गोइंग। और फिर उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी कॉल की थी और उन्होंने कहा था कि इसको आगे बढ़ने दें, पेरेंट्स रोक लेते हैं बच्चों को, अगर ये पॉलिटिक्स में जाना चाहती है तो इसको जाने दें। सो वैसे तो कभी कभी डांट पिट जाती थी बाबा से, कुछ ज़्यादा अगर हो जाता था, लेकिन अब हमें समझ आई है कि नहीं, अगर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो मुझे बढ़ने दें। तो हाजी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आपको एप्रिसिएशन मिल गई है, पॉलिटिक्स में आने का ग्रीन सिग्नल भी है। तो है कोई इरादा मुस्तकबिल में पीटीआई ज्वाइन करने का या पॉलिटिक्स में आने का, वैसे या नून लीग में जाने का? नून लीग में तो नहीं, लेकिन वैसे मेरा एम तो टीचर है और एक डॉक्टर है। लेकिन अगर मुझे अल्लाह कभी ले जाए पॉलिटिक्स में तो सीधा टॉप एट द प्राइम मिनिस्टर, नॉट एनी अदर। अच्छा, सीधा प्राइम मिनिस्टर बनना है? जी, इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि कुछ और लोगों ने पीटीआई में से लोगों ने कभी एप्रिसिएशन की है, कभी कुछ कहा है आप? जी, जरताज गुल ने फॉलो किया हुआ है मुझे, और जो हैं शहबाज गिल हैं उन्होंने मुझे लाइक की हुई है मेरी वीडियोस पे। तो बहुत से लोग करते हैं। ये छोड़ सकती हो पैरोडी मरियम नवाज़ की, लेकिन किस कंडीशन पे? इस कंडीशन पे कि जो वो मैं बोल रही हूँ, जो मैं उनको रियलाइज़ करवा रही हूँ कि आप ये करें, वो ये करना छोड़ दें, वो चीज़ करना छोड़ दें, वो अपनी सोच को बदल लें और वो अपने इंसान समझने लग जाएं आवाम को, और यही अच्छी चीज़ें करने लग जाएं और ये करप्शन ना करें, तो छोड़ दूँगी मैं। ठीक है, अब्दुल्ला आ जाओ, इधर आ जाओ, और लारैब को भी बुला लेते हैं। इनके जो 2 भाई और बहन इनको हेल्प आउट करते हैं इस सारे मामले में, इनसे थोड़ी सी राय ले लेते हैं। हाँ, तुम कैमरामैन के तौर पे इनके आसपास रहते हो? मैं कैमरामैन हूँ और इसके एडिटर हूँ, यूट्यूब के सारे व्लॉग्स के एडिटर। ये सारे रफ़ आइडियाज़ बनाती है, फिर हम सारे टीम वर्क के साथ इसकी एक वीडियो बनती है। अम्मी अब्बू भी सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं? वो जो पीछे आवाज़ होती है इसकी, हर वीडियो के पीछे जो मैं हिना बनी होती है वो सारी मैं ही बनी होती हूँ। सारी आवाज़ें मेरी होती हैं। अच्छा, तो तुम्हें हिना बना दिया, कभी कुछ बना दिया, तुम्हें नून लीग होकर सेक्रेटरी बना दिया। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से ये टैलेंट आपने इतना पॉलिश कर लिया है कि अब सब लोग इनको देखते हैं और सब अप्रिशिएट भी करते हैं। ये माशाल्लाह जस्ट शी वाज़ 5, तो मैं एक दिन बैठी इसको पढ़ा रही थी, तो ये मेरे से मुख्तलिफ़ क्वेश्चन पूछ रही थी, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद फिर मैंने फेसबुक पे अपलोड की, वो वायरल हो गई। उसके बाद मुझे देखा कि शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, और बड़े क्रूशियल क्वेश्चन, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, इमरान खान क्यों है। ये छोटे होते नवाज़ शरीफ को कहती थी नाराज़ शरीफ ना, तो मैं बड़ा इन्जॉय करती थी, तो मेरे सारे बच्चे उसको नाराज़ शरीफ कहते थे कि शायद इसकी शक्ल ऐसी है तो ही इज़ नाराज़ शरीफ। तो उसके बाद मैंने इनकरेज किया, गालियाँ भी बहुत खाई हैं। मतलब नीचे इतने बुरे कमेंट्स, मतलब पिछले दिनों जब इसकी वीडियोस वायरल हुई हैं तो उसमें बाकायदा नून लीग के लोगों ने टैग किया होता कि इस बच्ची के ऊपर, मतलब आएँ, इसके अकाउंट के ऊपर आएँ आप, जो क्रॉस एवरी लिमिट। अच्छा जी, तो मतलब उसमें इस हद तक वो जाते थे कि मतलब वो बहुत बिलो द बेल्ट चले जाते हैं, और उसमें फिर वो उसको टॉलरेट करना। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई थॉट आई शुड डिलीट हर अकाउंट एंड ऑल दैट, मतलब ये एक रबिश फील्ड है। फिर उसके बाद मतलब हर फादर इनकरेज मी कि नहीं, अब अगर स्टार्ट किया। अच्छा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, बिकॉज मेरी मदर जो हैं वो मेरे व्लॉग सारे देखती हैं, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो सारे कमेंट्स भी पढ़ती हैं। तो समटाइम्स कुछ लोग उसमें गालम गलोच भी करते हैं, तो वो दिल छोटा करती हैं। कभी कभी फ़ोन करके कहती हैं तुम मत किया करो, लोग गालम गलोच करते हैं, लोग बुरा भला कहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। बट मैं उनको बोलता हूँ कि ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। आप ना मेरा बस चले तो मैं उनको ब्लॉक कर दूँ, अपनी अम्मी को ब्लॉक कर दूँ कि वो मेरे कमेंट्स ना रीड कर सके, जस्ट बिकॉज। बट समटाइम्स इसलिए भी नहीं कर पाता कि वो कहती है पूरे दिन के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल देखने को मिलती है व्लॉग में, तो इसलिए नहीं करता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि तनकीद जितनी मर्ज़ी किया करें। अब वो एक बच्ची की वालदा साथ खड़ी हैं और वो देखें किस तरह की बात बता रही हैं, तो आप थोड़ा सा ख्याल किया करें कमेंट्स करते वक्त, अपनी राय का इजहार करते वक्त। एक अच्छे मुआशरे की तरफ बढ़ते हैं, ये इतना ज़्यादा बिलो द बेल्ट और नीचे नहीं जाना चाहिए। अच्छा,
तो खैर एग्जैक्टली लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इनकरेजिंग। मतलब मुझे और इससे एक बहुत दफ़ा तस्वर से डांट पड़ी है। मतलब कितनी दफ़ा उन्होंने कहा है कि ए की गंद किता है मतलब वी एट फैमिली लेवल हमें मतलब बड़ा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा है। लेकिन मैंने इसको कहा है कि कोई बात नहीं, 2 दिन ही मतलब कहना चुप करके तुम बना दो, डाल दो। उसके बाद जब वीडियो लगा देनी तो उसके बाद फिर बार बार वाले साहब भी बैठ के देख रहे होते हैं, दोबारा से चुप करो मैं देख रहा हूँ। तो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब से ये मतलब स्पेशली मीटिंग के बाद उनका मैसेज आया है कि मैंने आपके वाले साहब से को मेरा मैसेज पहुंचाएं कि इसको जाने दें, पॉलिटिक्स में गंदे लोग ही नहीं आते, अच्छे लोग भी आते हैं। एंड ही गेट वेरी मच इनकरेज्ड। और मेरे ख्याल में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लाइक वी शुड इनकरेज द एजुकेटेड पीपल, वी शुड इनकरेज एवरीवन, दे शुड कम फॉरवर्ड इन द पॉलिटिक्स। क्योंकि जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तक ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। वो फिर बच्चा दर बच्चा अगर आप इसी तरह की पॉलिटिक्स चाहते हैं तो यही आप पे मुसल्लत रहेगी ना। तो मतलब आप क्यों नहीं आ सकते? वाई यू कांट बी इन दिस हाउस, वाई शी कांट बी इन दिस हाउस? ये सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, इसका बच्चा अंदर क्यों नहीं जा सकता? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? मतलब एवरीबडी देखिए, पूरी दुनिया में अगर आप देखें कहीं पे भी ये नहीं है कि मोदी का बेटा ही आगे प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या इस वक्त जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर उसका बेटा जाएगा, या डोनाल्ड ट्रंप की बेटी या बेटा आएगा। दिस इज़ ओनली वाई इन आवर कंट्री कि मतलब 1-2 फैमिलीज दे आर द लीडर्स। मतलब वाई नॉट लाइक दीज कॉमन पीपल कैन गो देयर। अगर एक चाय वाला बन सकता है, एक न्यूज़पेपर वाला जा सकता है, जॉन एफ कैनेडी, मतलब हर आप देखें कि एक हिस्ट्री में आप ट्रेल है। सिर्फ हमारी ट्रेल है कि जागीरदार का बच्चा जागीरदार और उसके बाद वही ऊपर जाएगा। क्यों नहीं? मतलब आम बच्चे क्यों नहीं? आप में ज़्यादा पोटेंशियल है। मेरे ख्याल में ये है कि एक लक होती है। इमरान खान की भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खुशकिस्मती, उनका हार्ड वर्क। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट यू विल गेट द गोल। परफेक्ट। तो बड़ी खुशकिस्मत हो कि इस तरह के पेरेंट्स मिले हैं तुम्हें समझाने वाले। तो अब थोड़ी सी पैरोडी भी इनसे करवा के देखते हैं जिनकी वजह से ये फेमस हुई हैं, और आप लोग इसे यकीनन एंजॉय करेंगे और पॉजिटिव वे में ही एंजॉय करेंगे। तो मरियम नवाज का सिग्नेचर स्टाइल है कि जब वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपना दुपट्टा संभालती हैं। जी नहीं, वो ऑडियो बिल्कुल सही थी। देखें आप, बिल्कुल सही ऑडियो थी, ठीक है। किधर है हिना टीच बटनी? साइज सीडीज निकालो। मैम वो तो आपके कपड़े डिजाइन कर रही है। अच्छा, तुम मेरी साइज सीडीज निकालो, उन पे टाके शाके मारो, ठीक है मैम। लेकिन जब पिछली हमने ऑडियो बनाई थी अभी तो उनका जवाब नहीं दिया हम लोगों ने। अच्छा, तो तुम लोगों ने परफेक्ट बनानी थी ना। मैंने कहा था ना अच्छे से क्लियर आवाज़ जानी चाहिए और सारी बिल्कुल सही से मिलानी है, और पीछे सैड से सॉन्ग लगाना है। तुम लोगों ने शाह लगा दी थी। मैम आपने पिछली दफ़ा बाबूजी को सुरखरू करवाया था और इस दफ़ा तो बिल्कुल ही सुरखरू करवा देंगे। जो भी है करो।